आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन क्या होती है? जब आप वैल्यू को p ओवर q की फॉर्म में लिखते हो, दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। जो वैल्यू ऊपर होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो वैल्यू नीचे होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। अब पार्शियल का मीनिंग होता है डिवाइडेड इनटू पीसेस। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग। अब मैथ्स में यानी कि फ्रैक्शन की पार्शियल हमने कैसे करनी है? यू नो स्टूडेंट्स, हियर इज़ एन एग्जांपल। देखें, ये आपके पास दो फ्रैक्शन हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, जब इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में लेकर जाना होता है आप इसका एलसीएम लेते हो। एलसीएम लेने के बाद आप इसको यूं कन्वर्ट कर लेते हो सिंगल फ्रैक्शन में। अब हमने इस प्रोसेस का रिवर्स करना है। ठीक है, यानी कि हमें एक सिंगल फ्रैक्शन दी हुई है, उसको हमने दो या जितनी भी पॉसिबल होंगी उतनी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस होती हैं हम उनको सम अप या डिफरेंस एज अ एलसीएम लेकर तो एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि एक सिंगल फ्रैक्शन हमें दी हुई है और उसको हमने बस इस चीज़ का रिवर्स प्रोसेस करना है, उसको कन्वर्ट करना है। हमने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जितनी भी हम उसकी फ्रैक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जी हमारे पास सबसे पहले तो डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन की। ठीक है, तो वी नो डैट p ओवर q वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। कि वो नंबर जो ओवर की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। सिमिलरली द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मीन फंक्शंस, कोशेंट उनको ओवर की फॉर्म में लिखना, डिवीजन की फॉर्म में। द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स वेयर क्यू ऑफ एक्स कहाँ है? वो पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर में मौजूद है। ठीक है, इसको क्या नहीं होना चाहिए? इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। विद नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड द रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है जी, अगर हमारे पास ये वाला जो कोशेंट है टू पॉलिनोमियल्स का, तो इसमें क्यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, दैन दिस इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब ये रैशनल फ्रैक्शन आगे फर्दर टू टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक है हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन px over qx is called a proper rational fraction if the degree of the polynomial। अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल of the polynomial px in the numerator is less than the degree of the polynomial qx in the denominator। क्या लिखता है कि ये जो px की पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कम होनी चाहिए जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल पड़ी है उसकी डिग्री से। अगर ऐसा होगा तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सेकेंड वन हमारे पास है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन px over qx is called an improper rational fraction if the degree of the polynomial px यानी कि जो न्यूमरेटर में है in the numerator is equal to or greater than the degree of the polynomial qx in the denominator। कि अगर px की डिग्री q of x की डिग्री के बराबर या बड़ी होगी तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हमें इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाता है हम सबसे पहले डिवीजन मेथड करेंगे। दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का जो मेथड है वो करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में और फिर जाके हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन बाय डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बता दी है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ बुक में लिखी हुई है। Express the single rational fraction as a sum of the two or more single rational functions which are called partial fraction। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 के सोल्यूशन से पहले एक केस डिस्कस कर लें जो आपने मद्देनज़र रखना है। हमारे पास है कि px over qx, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, यानी कि एक फंक्शन न्यूमरेटर में है दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है। हमने चेक क्या करना है यहाँ पे कि व्हेन q ऑफ x हैज़ ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। q ऑफ x क्या है? डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ फंक्शन। हमने चेक करना है इसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। अब लीनियर किसको कहते हैं? ऐसे फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1
और नॉन रिपीटेड का मतलब है कि कोई भी फैक्टर दोबारा नहीं होना चाहिए, उसको वन टाइम ही आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, या मैंने आपको मिसाल के थ्रू समझाया है, ये देखें, ये लिखी हुई है एक आपके पास रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन मीन एक पोलिनोमियल न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में आप ये फैक्टर देख रहे हो। अगर कहीं हमें फैक्टर नहीं भी दिए तो हमने वो पहले बनाने हैं, क्योंकि फैक्टर से हमें पता चलेगा कि आया हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनानी है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि दो फैक्टर आपको दिए हुए हैं। अब ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है हमारे पास 1, और ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये यानी कि रिपीटेड नहीं है, ये नॉन रिपीटेड है। तो इनके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन क्या लेनी है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए? सिंगल अल्फ़ाबेट और उसकी ओवर में एक फैक्टर लिखना है, प्लस फिर सेकंड फैक्टर के लिए सेकंड अल्फ़ाबेट लेना है। ठीक है, मोस्टली हम ए, बी और इसी तरह से आगे जितने भी बनेंगे हम बनाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि दो फैक्टर थे आपके पास, तो सबसे पहले a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 4, दोनों फैक्टर कंप्लीट हो गए। अगर 3 होते तो देन हम c का भी इस्तेमाल करते। ठीक है, तो अगर हमें q ऑफ x में यानी कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं और वो नॉन रिपीटेड भी हैं, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर लीनियर के लिए हमेशा एक सिंगल अल्फ़ाबेट को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन जो हमने करने हैं वो हैं जी 4, 5, 7 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x² प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले तो देखें, एक पोलिनोमियल जो है वो न्यूमरेटर में है और एक पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में फैक्टर होने चाहिए। एक फैक्टर है और वो लीनियर फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टर नहीं है। हमने सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं। तो ये देखें, इसके फैक्टर बनाएं। इसके दो फैक्टर आते हैं, एक x प्लस 5 और x प्लस 2। तो इसकी जगह हम क्या राइट कर देंगे? x प्लस 5 x प्लस 2। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर लीनियर हैं। आप देख सकते हो तीनों में x की पावर क्या है? 1 है। ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है, और ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, तो वी रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एज। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे सबसे पहले राइट करेंगे? देखिए, लिखिए इज इक्वल टू एक फैक्टर के लिए एक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करना है, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 5 c ओवर x प्लस 2 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इससे आगे हमने क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 x प्लस 5 x प्लस 2, यानी कि एलसीएम जो इसका बनता है। ठीक है, अब इसको हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। जब हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 5। अब जब हम a के साथ ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैंसिल होगा? x माइनस 2 कैंसिल होगा। तो a के साथ कौन कौन से फैक्टर बच जाएंगे? x प्लस 2 और x प्लस 5। इसी तरह जब b के साथ हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x प्लस 5 होगा वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और b के साथ कौन से बच जाएंगे? x माइनस 2 और x प्लस 2। सिमिलरली c के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और c के साथ बच जाएंगे x माइनस 2 और x प्लस 5। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमने उन अल्फ़ाबेट्स को चूज़ किया, लेकिन वहाँ वैल्यू होनी चाहिए, फिर ही हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आएगी। तो सबसे पहले फैक्टर को ले लें। पुट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। फैक्टर जिस अल्फ़ाबेट के नीचे है आपके पास उसी की वैल्यू आएगी। ठीक है, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा इन इक्वेशन 2। ये जो लास्ट इक्वेशन आपके पास आई थी इसके अंदर पुट करें।
अब क्या पुट करना है, x इज़ इक्वल टू 2। देखिए हेयर इज़ a, यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, यहाँ पे 2, ये b वाले पोर्शन में आ जाए। जब आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो जिसकी वजह से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। इसी तरह यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0, इसी तरह ये भी सारा क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ इसके अंदर 2 पुट होगा, ठीक है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी पुटिंग करनी है हमने। ये x था, x की जगह 2, स्क्वायर एज इट इज़ -4, फिर इसके साथ x है 2 -5। अब राइट साइड पे आ जाएं, a, इस x की जगह 2 पुट करें, 2 + 2, और हेयर 2 + 5, और आगे मैंने आपको बताया ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी और c वाली भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लें। ये देखें, कैलकुलेशन कंप्लीट करें, a की वैल्यू आ गई, a इज़ इक्वल टू -1/28, ठीक है। अब जब हमने x - 2 को 0 पुट किया था, x इज़ इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आई। अब इसी तरह x + 5 को 0 पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू -5 बनेगा, इसको भी इन इक्वेशन 2 पुट करेंगे। जब यूँ सोल्यूशन करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 90/21, और इसको जब मज़ीद टेबल पर डिवाइड करेंगे, 3 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगी 30/7। अब a की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, b की भी हो गई, c रह गया, ठीक है। तो c के लिए कौन सा फैक्टर है हमारे पास, x + 2, ठीक है। तो पुट x + 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x इज़ इक्वल टू -2 आया, ठीक है, इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही x - 2 पुट करेंगे, देखें यहाँ पे -2 रखेंगे, ये वाली टर्म 0, यहाँ पे -2 रखेंगे, ये टर्म 0, तो c वाली वैल्यूज़ बच जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो c देख रहे हो साथ साथ, 2 x की जगह रखा -2, और इस x की जगह भी क्या रखना है हमने, -2। ये वैल्यूज़ रखने के बाद यहाँ से आप c कैलकुलेट कर लोगे, -5/4। अब सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, a की क्या वैल्यू आई थी, -1/28, और b की वैल्यू 30/7, c की वैल्यू -5/4। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहाँ से हमने इक्वेशन बनाई थी। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने जा रहे थे हम, a/x - 2, b/x + 5, c/x + 2। a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें, b की जगह b की, और c की जगह c की वैल्यू पुट कर दें। तीनों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद फाइनल, चूँकि a की वैल्यू थी आपके पास, यहाँ पे लिखना था हमने -1/28, तो 28 डेफिनेटली नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह b की जो वैल्यू थी वो थी 30/7, तो 30/7 नीचे डिनोमिनेटर के साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन है जी जब हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों।